प्रोसेस कॉस्टिंग को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक अपन ने प्रोसेस कॉस्टिंग में जो देखा था वो देखा था विदाउट लॉस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चंस विद लॉस। हम स्टार्ट करें जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब बताता हूँ। जॉइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो कंपनी के मेन प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू हाई होती है और उन प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि एचपी इंडस्ट्री है, तो एचपी इंडस्ट्री के जो मेन प्रोडक्ट है वो है पेट्रोल, डीजल और गैस। अगर आप इन तीनों की मार्केट वैल्यू देखो तो हाई है और इन तीनों की प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, 5-10 रुपए का डिफरेंस है जो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो ये क्या कहलाते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट। सेकेंड चीज बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एचपी इंडस्ट्री है जिसको पेट्रोल, डीजल, गैस बनाना है। उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? क्रूड ऑयल लेके आती है। अब क्रूड ऑयल लेके आई वो तो उसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप उसने फॉलो किया क्रूड ऑयल लेके आने का। सेकेंड, उसने उस ऑयल को रिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल वो 100 kg क्रूड ऑयल लेके आई। 100 में से 20 kg क्रूड ऑयल खराब हो गया, जो पेट्रोल, डीजल, गैस बनाने में काम में नहीं आ सकता था। बाकी 80 kg जो था उसने क्या किया? 30 दे दिया पेट्रोल में, 30 दे दिया डीजल में और पीछे जो रिमेनिंग 20 बचा वो दे दिया गैस में। तो आफ्टर द रिफाइनरी उसने क्या किया? रिफाइंड ऑयल को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अब मैंने पेट्रोल वालों को दे दिया रिफाइंड ऑयल, अब आप अपने पेट्रोल बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करो। डीजल वालों को दे दिया डीजल बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करो। गैस में दे दिया गैस बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करो। तो 80 kg तो हो गया। अब जो रिमेनिंग 20 बचा है तो कंपनी देखती है 20 kg क्रूड ऑयल जो है वो इतना भी खराब नहीं हुआ है कि हम इसका वापस रीयूज नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि जो रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया है उसको यूज में लेते हुए कुछ छोटे मोटे दूसरे प्रोडक्ट बना देती है, जिसका यूज हम दूसरे नए प्रोडक्ट को बनाने में कर सकते हैं। जैसे कि जो क्रूड ऑयल वेस्ट हो गया है उसको यूज में लेते हुए हम कोल, तार, सल्फर बना सकते हैं और इन चीजों का यूज हम रोड्स बनाने में क्या करते हैं? काम में लेते हैं। तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? बाय प्रोडक्ट। तो वापस से देखते हैं बाय प्रोडक्ट क्या है। Byproduct have a less value in compared to the joint product and used for the production of the other product. Joint product क्या है? Joint product are the main product of company and have a higher value and similar in the value. अब यहाँ पे आपको जब भी बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको दो तरीके की कॉस्ट ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो होती है सेपरेट कॉस्ट और एक होती है जॉइंट कॉस्ट। ये दोनों मिलके आपकी टोटल कॉस्ट कहलाती है। मतलब टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू सेपरेट कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट। अब सेपरेट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट होती क्या है? देखो, आप क्रूड ऑयल लेके आए, तब तक आपको ये नहीं पता था पेट्रोल के लिए कितना जाएगा, डीजल के लिए कितना जाएगा, गैस के लिए कितना जाएगा। आपने उसको रिफाइन किया, ठीक है। रिफाइन के बाद में आपने क्या किया? तीनों सेक्शन में अलग अलग बांट दिया। तो आपने रॉ मटेरियल को जिस स्टेप से अलग किया है रिफाइनरी के बाद में, उसके आगे के जितने खर्चे हैं वो तो क्या लगेंगे? आपके सेपरेट एक्सपेंसेस। मतलब फर्स्ट प्रोसेस क्रूड ऑयल लाना, सेकंड उसको रिफाइन करना, तो सेकंड प्रोसेस के बाद के जितने भी खर्चे हैं वो तो क्या कहलाएंगे? सेपरेट एक्सपेंसेस। अब पेट्रोल वाला डिपार्टमेंट पेट्रोल बनाने पे खर्चा करेगा, डीजल वाला डीजल पे करेगा, गैस वाला गैस पे करेगा। पर जब आप क्रूड ऑयल लेके आए, उसको रिफाइन किया, तो इनमें भी इन तीनों का कुछ ना कुछ तो पार्ट होगा कॉस्ट में। ये जो कॉस्ट लगी क्रूड ऑयल लाने की, रिफाइन करने की, ये कॉस्ट मैं किसके सेक्शन में डालूं? पेट्रोल में डालूं, डीजल में डालूं, गैस में डालूं? किसके सेक्शन में डालूं? तो क्वेश्चन आता है कि अब ये बताओ, ये खर्चा जो है ये तीनों का कंबाइंड है, इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट। तो अब इसमें पेट्रोल का कितना पार्ट है, डीजल का कितना पार्ट है, गैस का कितना पार्ट है? तो जब भी आपके जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको वो यही पूछेगा कि आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए है। अब आप ये बताओ इसमें पेट्रोल का कितना पार्ट है, डीजल का कितना पार्ट है और गैस का कितना पार्ट है? तो ये क्या कहलाती है? अपनी जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट और सेपरेट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन। पॉइंट ऑफ सेपरेशन के पहले के खर्चे कहलाते हैं जॉइंट कॉस्ट, पॉइंट ऑफ सेपरेशन के बाद के खर्चे कहलाते हैं आपके सेपरेट कॉस्ट। अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ
ईच प्रोडक्ट इन जॉइंट कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब भी जॉइंट कॉस्ट का क्वेश्चन आएगा, जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको यही पूछेगा कि फॉर एग्जांपल जॉइंट कॉस्ट आपकी 10,000 रुपये है। अब आप ये बताओ इसमें से पेट्रोल का कितना पार्ट है, डीजल का कितना पार्ट है और गैस का कितना पार्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। वो फॉर्मेट इस तरीके से है, सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सेपरेट कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट मिलके क्या बनती है हमारी टोटल कॉस्ट। तो अगर इस टोटल कॉस्ट में से मैं सेपरेट कॉस्ट निकाल दूं तो मेरे पीछे जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन करते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जॉइंट कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है और शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस जो आ रहा है उनका अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, तो हमेशा याद रखना या तो शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए गए जॉइंट एक्सपेंसेस के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। अगर शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए गए जॉइंट एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेलिंग एक्सपेंसेस माना जाता है और सेल्स के रेशियो में उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। We start with the practical question of joint product. Excel Limited manufactures three products X, Y and Z. The joint cost of manufacture for the period was 65,000. एक एक्सेल लिमिटेड कंपनी है जो तीन तरीके के प्रोडक्ट बनाती है X, Y, Z और तीनों प्रोडक्ट की जो जॉइंट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 65,000। मतलब इस 65,000 में कुछ पार्ट X का है, कुछ Y का है और कुछ Z का है। द एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन ऑन ईच प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। अब इन तीनों प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो परसेंटेज किसका निकालना है आपको, सेल का। वुड बी 30%, 25% एंड 50%। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग नेट वैल्यू मेथड। अब आप ये टेबल देखोगे तो आपको दे रखा है सेल तीनों की दे रखी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के इंडिविजुअल दे रखे हैं, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट तीनों की इंडिविजुअल दे रखी है। तो एक चीज याद रखना, जब तीनों के खर्चे आपको अलग अलग दे रखे हैं इसका मतलब वो क्या है, सेपरेट एक्सपेंसेस। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये हमारे लिए क्या है, सेपरेट कॉस्ट है। और 65,000 क्या है हमारे लिए, जॉइंट कॉस्ट, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों का कुछ ना कुछ पार्ट है। हमारा वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, सेल माइनस प्रॉफिट, तो आपका आएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से आपको क्या करने हैं, सेपरेट एक्सपेंसेस लेस करने, तो आपका आ जाएगा शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। तो तीनों प्रोडक्ट की सेल आपको इंडिविजुअल गिवन है 60, 40, 25। प्रॉफिट आपको दे रखा है क्वेश्चन में परसेंटेज की फॉर्म में 30% निकालना है, अलग अलग परसेंटेज दे रखा है और वो परसेंटेज किसका निकालना है आपको, सेल के बेस पे। तो तीनों का प्रॉफिट आपने निकाल दिया 18,000, 10,000, 3750। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 42, 30, 21, 250। ये कैसे निकली, सेल माइनस प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से आप क्या कर दोगे, सेपरेट एक्सपेंसेस लेस कर दोगे। तो आपको दो सेपरेट एक्सपेंसेस दे रखे, सेलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, तीनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग। तो आपके आ गए शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। अब आप इन जॉइंट एक्सपेंसेस की टोटल करो, क्या 65,000 है, 36, 24, 18, तो टोटल आ रही है 78,000, जबकि होने कितने चाहिए, 65। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उसमें शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस की वैल्यू क्वेश्चन में दिए गए जॉइंट एक्सपेंसेस से ज्यादा हो तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, 78,000 माइनस 65,000 कितना आ रहा है, 13,000। ये 13,000 हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो कितना है, 643। तो 6,000, 4,000 और 3,000। अब आपके जो आएगा नेट जॉइंट एक्सपेंसेस 30,000, 20,000 और 15,000, तो आपके टोटल कितना आ गया, 65,000।